बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर फिज़िक्स, इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसी को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम डिफाइन यूँ करेंगे, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय ए। अब यहाँ पे ये देखो, हमारे पास है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये चार्ज है, इसकी हमारे पास इसके अराउंड में इसकी क्या होती है, फील्ड होती है, कि जिसकी फील्ड किसी दूसरे चार्ज पर इफ़ेक्ट ना करे, उसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। अब इसके आगे मज़ीद डिटेल में हम जाते हैं। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ई एफ ओवर क्यू नाट। क्यू नाट मीन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम किससे लिखते हैं, क्यू नाट से। अब इसका अगर हम यूनिट देखते हैं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कॉलम। तो अब इसका यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कॉलम। और ये न्यूटन पर कॉलम किसके इक्वल होगा, वोल्ट पर मीटर के। इसको आगे हम नेक्स्ट प्रूव भी करेंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी कभी पेपर में आया था। अब हम इसको डिटेल में जाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ये तो ये किसी भी चीज़ की, पहले तो ये देखिए फील्ड है, जैसे हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल फील्ड कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे इंसान क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो अभी ऊपर जाना स्टार्ट करती है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होती है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है। जैसे जैसे वो कोई भी जहाज़ या कुछ ऊपर ज़्यादा ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, तो उस पर फील्ड का इफ़ेक्ट क्या होता है, कम होता है। इसी तरह हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज भी की भी एक फ़ील्ड होती है जहाँ पे वो इफ़ेक्ट कर सकता है, यानी उसकी हद होती है जिस हद तक चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज पर असरअंदाज हो सकता है। इससे आगे वो अगर उसकी फील्ड से बाहर चला जाए तो वो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। जैसे ये अगर हमारे पास एक मकनातीस है, दूसरा मकनातीस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अगर इसकी फील्ड यहाँ तक इसको इफ़ेक्ट कर सकती है, तो वो क्या होगा, ये इसकी मकनातीस की फील्ड होगी। लेकिन जब वो इसे ज़्यादा वे चला जाता है, तो वो इस पर को अपनी तरफ ना तो अट्रैक्ट कर सकता है, ना रिपेल कर सकता है, यानी इसकी फील्ड से वो बाहर चला जाएगा। इसी तरह ये चार्ज की भी अपनी फील्ड होती है। ये देखो, यहाँ पे ये इस चार्ज की फील्ड है, और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है, क्यू नॉट का, जिसको नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पे ये इसकी चार्ज की फील्ड से ये बाहर चार्ज पड़ा हुआ है, इसलिए ये इसको इसकी फोर्स इस पर नहीं लग सकती, इसलिए इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे ये इसके करीब आता है, तो इस पर बहुत ही कम फोर्स लग रही है इस चार्ज की। लेकिन जैसे ये इसके करीब जाएगा, इस चार्ज के, ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज जो हमारे पास था, तो इस पर फोर्स क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर जब ये इसके बिल्कुल करीब जाता है, तो इस पर फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही है इस चार्ज की। इसको सोर्स चार्ज कहेंगे, इसको, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। इसलिए ये इसकी चार्ज की जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर अगर दूसरा चार्ज पड़ा होगा तो वो इसको इफ़ेक्ट कर सकेगा, अदरवाइज़ ये इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये इसकी फील्ड है। हर चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन अगर वो उस फील्ड से बाहर चला जाए तो वो असरअंदाज नहीं हो सकता। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब E इज इक्वल टू, यहाँ इसके डेफिनेशन ये भी हम कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब F हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉलम फोर्स है जो पड़ी हुई है, पहले ऑलरेडी हमने के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। यहाँ पे Q1 को हम Q लिख देते हैं, सोर्स चार्ज जो हमारे पास था, Q2 को हम Q नॉट लिख देते हैं जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है। अब इसकी वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, E इज इक्वल टू एफ़ की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास के Q1 को हमने क्या कहा था, Q, और Q2 को क्या कहा था, Q नॉट ओवर R का स्क्वायर, और ये वाला Q नॉट सिंपल वैसे का वैसे। तो इस Q नॉट से ये वाला Q नॉट हमारे पास क्या होगा, कट जाएगा, तो ये हमारे पास Q क्या होगा, बचेगा।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर का स्क्वायर, क्योंकि क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो ये हमारे पास ये वाला क्यू बचेगा। E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर का स्क्वायर, तो के हमारे पास किसके इक्वल था 1/4πε0 क्यू ओवर आर का स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर का स्क्वायर, और आर हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर। अब मज़ीद आगे हमारे पास इसी की डिटेल में हमारे पास है फील्ड ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमने पहले भी कॉलम्स लॉ में भी पढ़ा हुआ है कि ये देखो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसके गिर्द अराउंड में हमने क्या रख दिए, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये देखो ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसको रिपेल कर रहा है तो इसकी ये पाथ ये वाला बन जाएगा। इसके ये चार्ज जब इसको रिपेल करता है तो हमारे पास इसी तरह जैसे ये हर चार्ज का ये पाथ बना हुआ है, तो ये हमारे पास इस पाथ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि पाथ ये वाला पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, के पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि ये हमारे पास क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज की। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है फील्ड की वो क्या होती है, आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हुई, आउटवर्ड। अब हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, इसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये देखो एरो का निशान लगा दिया यहाँ पे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड। अब हम यहाँ पे फिर आते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास फील्ड लाइंस निकल रही हैं ये वाली। तो अब ये देखो कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो हमारे पास है ये चार्ज की करीब क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे ये देखो ये हमारे पास इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होती जाएंगी, इसकी फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वीकर होती जाएंगी। कि हमारे पास चार्ज के करीब जो फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती हैं। ये देखो एक दूसरे के करीब है तो हमारे पास क्या होगी, इसकी फील्ड लाइन स्ट्रांग होगी। जैसे ये दूर जाते जाएंगे तो हमारे पास इसकी फील्ड लाइन हमारे पास वीकर होती जाएंगी। इसके बाद ये देखो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने देखा हुआ है पहले कि पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो अब ये देखो ये हमारे पास इसकी फील्ड लाइंस क्या जा रही हैं, आउटवर्ड जा रही हैं, इसकी भी क्या जा रही हैं, आउटवर्ड। ये एरो का निशान यहाँ पे लगा दिए कि ये हमारे पास पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो जा रही हैं, आउटवर्ड जा रही हैं। इसका मतलब कि ये वाला जो हमारे पास एरिया बच जाता है, ये फील्ड बच जाती है, इस यहाँ पे कोई फील्ड का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं ज़ीरो फील्ड लोकेशन। यानी ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो फील्ड लोकेशन। अब जैसे ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव है, तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि नेगेटिव को क्या करता है कि दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इनकी हमारे पास ये देखो ये नेगेटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव की हमने पढ़ा था कि फील्ड क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया हमारे पास ये फील्ड बच जाती है, इसको क्या कहेंगे, इसको भी ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहेंगे। जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव की, ये हमारे पास क्या थी, नेगेटिव की, आगे हम न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे ज़ीरो फील्ड लोकेशन। अब जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये देखो इसकी फील्ड निकल रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है,
अब इसकी ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पे होगी, या तो लेफ़्ट पे होगी या क्या होगी, राइट पे होगी। ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये उसका हमने फार्मूला ड्राइव भी किया था, ये वाला E = 1/4 Q R का स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। फिर हमने पढ़ा था ये फील्ड ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दफ़ा मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारे पास जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ये वाला पाथ जो बन रहा है, इसको रिपेल करने से इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको डिफाइन यूँ करेंगे, पाथ फॉलोड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।